आज संडे है और संडे के दिन आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर लेके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास मानिए, पीछे चाहे जनवरी हो या फरवरी हो या मार्च हो या 2023 का भी कोई महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर का, वो सारी की सारी करंट अफेयर हम धीरे धीरे इसी सेशन में, जो कि वीकली सेशन आएगा, इसी में हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितनी भी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब यहाँ से कवर हो जाएगी। निश्चिंत होकर जितना कराया जा रहा है उतना सही ढंग से करते रहिए बस, ठीक है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। पहला प्रश्न ये है कि सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बना है, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका उत्तर है डी, यानी कि चौथा। देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश से पहले सेमीकंडक्टर नीति लाने वाले राज्य गुजरात, उड़ीसा तथा तमिलनाडु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड समारोह में चैंपियंस इन एविएशन अवार्ड निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना? तो जी हाँ, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के तहत स्टेट चैंपियंस के पुरस्कार के लिए विजेता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद में वितरित किया गया था। तो होटल ताज कृष्णा, ये याद करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया था? लखनऊ में, अजमेर में, हैदराबाद में या गांधीनगर में? जी हाँ, इसका उत्तर है सी, यानी कि हैदराबाद में। देख लीजिए इसका भी एक बार। बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की सहभागिता से उत्तर प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया। आयोजन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को फार्मा, ड्रग तथा मेडिकल तकनीक सेक्टर के विश्वसनीय हब की तौर पर प्रदर्शित करना था, ठीक है। अगले प्रश्न को और देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। निम्न में से बताएं, प्रदेश के कितने श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं? 8.92 करोड़, 9.32 करोड़, 8.32 करोड़ या 10 करोड़? इसका उत्तर होगा सी। ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये फैक्ट रखा है 8.32 करोड़, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौशल प्रशिक्षण से चर्चा में आया उत्तर प्रदेश में संचालित प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है? प्रोजेक्ट प्रवीण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना या ग्रामीण महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु एक प्रोग्राम है? या इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम का सुधार करना है? जी हाँ, इसमें उत्तर आपको अगर पता नहीं है तो सबके सब उत्तर लग रहे होंगे, लेकिन इसका उत्तर है डी। ये उत्तर इसका सही है। देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता के तहत संचालित किया जा रहा है, ठीक है। आगे सुनो। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि में कितने रुपए बढ़ोतरी की है? कितने रुपए की बढ़ोतरी की? ये नहीं कह रहा कि कितने रुपए दिए जाने वाले हैं, ये कह रहा है कि कितने रुपए की बढ़ोतरी की है। इसमें आपको बढ़ोतरी बतानी है। 5,000 की बढ़ोतरी की है, 10,000 की बढ़ोतरी की है, 15,000 की बढ़ोतरी की है या 20,000 की बढ़ोतरी की है? तो देखिए, पहले दिए जाते थे 15,000 रुपये, ठीक है। अब इसकी जगह पर दिए जाएंगे 25,000 रुपये। तो अब क्या है, कितने की बढ़ोतरी होगी? 10,000 की बढ़ोतरी होगी। और वो 15,000 रुपये पता है किस तरह से दिए जाते थे कि मान के चलो किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ है, अगर बेटी का जन्म हुआ है तो 2,000 रुपये उसको तुरंत दे दिए जाएंगे कि भाई ये लो, आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, ये लो 2,000 रुपये। उसके बाद में 1 साल में क्या होता है कि सारे के सारे टीके लगा दिए जाते हैं बच्चियों में या बच्चों में भी। तो जब सारे टीके लग जाते हैं तब 1,000 रुपये फिर से मिलेंगे उनको कि भाई तुम्हारे सारे टीके कंप्लीट हो गए, अब 1,000 रुपये ये लो, ताकि इसके लिए प्रोत्साहित भी रहे अपनी बच्चियों को, टीके भी लगवाएं लोग, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब वो पहली क्लास में बच्ची का एडमिशन दिलवाएंगे ना, एडमिशन दिलवाएंगे फर्स्ट क्लास में, तब उनको
2,000 रुपये फिर से दिए जाते थे, ठीक है। और मान के चलो बच्ची 5th क्लास पास कर लिया, ठीक है। अब जब वो 6th क्लास में आएगी तो 6th क्लास में जब वो एडमिशन लेगी तब 2,000 रुपये फिर से दिए जाएंगे। और मान के चलो उसने 8th क्लास तक कंप्लीट कर ली, कि 8th क्लास उसने कंप्लीट कर ली है, 9th क्लास में एडमिशन लेने जा रही है, तो 9th क्लास में जब वो एडमिशन लेने जाएगी तब 3,000 रुपये उसको फिर से दिए जाएंगे, ताकि जो बच्चियों के खर्चा होंगे ना, एडमिशन होगा, एडमिशन में या किताबों में खर्चा जो होगा, वो खर्चा यहाँ से पैसे से लोग प्रोत्साहित रहें बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पैसे सोचें कि भाई ठीक है एडमिशन करा देते हैं, पैसे तो मुख्यमंत्री की जो योजना चल रही है उससे मिल ही जाएंगे, ठीक है। इस आधार पर इसलिए इन्होंने ये प्लान बना करके स्टेप बाय स्टेप और कई किस्तों में पैसे दिए गए थे। अब मान के चलो 9th के बाद में बच्ची ने 12th कर लिया, 12th क्लास कर ली, तो 12th क्लास करने के बाद में मान के चलो या तो वो कोई डिप्लोमा करने जाएगी, ठीक है, या तो कोई डिप्लोमा करने जाएगी या फिर वो स्नातक करने जाएगी। अगर इनमें से कुछ करने जाती है तो 12th के बाद में तो सीधे फिर 5,000 की किस्त दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से दिए जाते थे 15,000 रुपये, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने 25,000 में, ठीक है, सीधे 10,000 रुपये बढ़ा दिए गए, ठीक है। लेकिन बस ये याद और रखना कि ये योजना ना 2019 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2019 में शुरू की गई थी। और ये चीज़ देख लीजिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 रुपये से बढ़कर अब 25,000 रुपये सालाना हो जाएगा, ठीक है। सालाना नहीं होगा, ये गलत हो गया है, सालाना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली इस पहल का उद्देश्य जन्म से ही उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से उनके कल्याण को बढ़ावा देना है, ठीक है। हमने बताया कि जो पैसे दिए जाते थे वो सालाना नहीं थे, वो क्या थे, वो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उसी तरीके से दिए जाते थे। अगले प्रश्न पर आ जाइए। हर तहसील में जो, अब ये वन लाइनर वाले प्रश्न है, ठीक है, ये वन लाइनर है, इनको याद करिएगा कि हर तहसील में फायर स्टेशन वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश जल्द ही सभी तहसीलों में एक पावर स्टेशन भी लगाएगा, हर तहसील में। इसलिए क्या होगा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही सभी तहसीलों में पावर स्टेशन वाला पहला राज्य बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा के तहत बनाई जा रही मॉडल राशन शॉप का नाम बदलकर अन्नपूर्णा भवन रखा गया है। प्रत्येक जिले में इस प्रकार के 95 भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है। देखो ये फैक्ट अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कितने भवनों के निर्माण का प्रत्येक जिले में लक्ष्य रखा है, तो ये याद रखिएगा 95 भवन, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि गाजियाबाद में औद्योगिक पार्क की स्थापना से के संदर्भ में बताना है कि प्रदेश सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए में स्वदेशी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक पार्क की स्थापना गाजियाबाद में करेगी, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कधाम मंदिर की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में, ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वाराणसी के लिए बनेगा रीजनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, वाराणसी के लिए रीजनल डेवलपमेंट प्लान बनेगा, एक प्लान बनाया जाएगा वाराणसी के लिए। और स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर वाराणसी जिले को केंद्र में रखकर सभी सीमावर्ती जिलों को मिलाकर रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि जो वाराणसी है ना उसको विशेष तौर पर डेवलप किया जा सके, ठीक है। और उसमें न सिर्फ वाराणसी को किया जाएगा बल्कि इसके आसपास जो भी जिले सीमा साझा करते हैं उन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वाराणसी को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है, पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला। कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये आपको पता होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला कह रहा है कि अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो अगर प्रश्न ये आए कि अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। अगला देख लीजिए, आगे कह रहा है कि वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है, और उसके बारे में डिस्क्राइब करके कह रहा है कि वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया। यह मेला एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य सरकार एवं सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया गया, ठीक है। देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वाराणसी में की गई थी। यहाँ IIVR से मतलब ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है। देखिए अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं।
तो अब है प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में, ठीक है, पोखरण में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अब जो आज का जो क्वेश्चन है ना, उसको देखिएगा, सारे लोग उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही एक बार ध्यान दीजिए, जो लोग डेली देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो डेली देख रहे हैं ना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो डेली वीडियो हमारी देखते हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो देखते हैं ना, तो एक तो ये है कि आप टेलीग्राम में जाते होंगे, और टेलीग्राम में मैं जो नोटिफिकेशन डालता हूँ, आप उसकी लिंक से डायरेक्ट एंट्री करके और फिर वीडियो को देख लेते होंगे। लेकिन एक तरीका ये है कि जब आप यूट्यूब खोलते होंगे ना, तो यूट्यूब आपको वीडियो को रिकमेंड करता होगा, पहली चीज़। और दूसरी, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जाती होगी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर यहाँ से अगर आपको रिकमेंड करे यूट्यूब तब, या नोटिफिकेशन जाए तब, इन दोनों से देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब आप टेलीग्राम से जाते हो ना, तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती किसी को दिखवा रहे हैं वीडियो, ये खुद ही फर्जी व्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये रिकमेंड करती है ना वीडियो, उससे, या फिर नोटिफिकेशन जो जाता है आपके पास, उससे वीडियो को देखिएगा। और आज का जो प्रश्न है ना, इसको, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ये कोई प्री के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो असिस्टेड डाइंग कहाँ पर लाया जा रहा है, किस राज्य देश में हाल ही में, मतलब इस पर विचार किया जा रहा है। इस टाइप से कुछ पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बताना है कि पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और असिस्टेड डाइंग यानी कि सहायता प्राप्त मृत्यु में अंतर क्या है, ठीक है। ये प्रश्न बता चुका हूँ मैं, ये आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ इसको। इससे पहली क्लास में हमने कई 3-4 दिन पहले जो क्लास आई थी उसमें बताया था, हमने इसके बारे में चर्चा की थी अच्छे से। आपको बताना है, और बहुत सिंपली, जैसे पैसिव यूथेनेसिया यहाँ पर लिख के थोड़ा सा, और यहाँ थोड़ी सी एक लाइन लिख देना, और ये असिस्टेड डाइंग वाली एक लिख के लाइन, और थोड़ी सी एक लाइन लिख देना, मतलब एकदम क्रिस्पी वे में बताने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।